तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं डिनर बना लेती हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कैसी? तुम्हारी इच्छा क्या है? अचानक ये सवाल क्यों पूछा? तुमने आज विशिंग पॉइंट पर इच्छा मांगी थी ना? मैं नहीं जानता वो काम करता है या नहीं, पर जहां तक बात पैसों की है उसमें मदद कर सकता हूं। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, मीडिया की मार्केट शेयर का डेटा एनालिसिस, पहली मेन स्ट्रीम मीडिया कंपनी, और ये कंपनी। हेलो, एक मिनट प्लीज, हम किसी को इस काम के लिए बोल चुके हैं। ओके। हेलो। ओ हाय, वो अभी मीटिंग में है। किसी फोन उठाओ ना। सॉरी सर, वो अभी मीटिंग में है, आप बाद में कॉल कर सकते हैं। ओके थैंक्स। हाँ, एक मिनट। हाँ, वो आ गई। हेलो। ओके, मैं जल्दी आती हूँ। हाँ, मिलती हूँ। मुझे बताओ, तुम सब लोग आज हड़बड़ा क्यों रहे हो? क्या सभी लोग हैगे के एम्प्लॉयज हैं? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। मिस्टर शू ने अचानक मीटिंग रख ली है, हम सबको उम्मीद नहीं थी। तुमने क्या? मैंने भी इन्हें कभी नहीं देखा। लॉर्ड जाओ ने बताया आज अलग अलग बिजनेसेस के बॉसेस आ रहे हैं, तो बोलना कम और काम ज्यादा। कैसी मीटिंग? ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, मैं भी नहीं जानती, मैं किसी को लेने जा रही हूँ। ये गिर गया। ये काम का नहीं है, टेबल पर रख दो इसे। ओ, इसी डॉक्यूमेंट की फोटो ली थी और ये अप्रूव हो चुकी है। देखो, अगर तुम्हारे किसी काम आए। अरे ये सारे तो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल नहीं है, सब बेकार है। वैसे ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, देख लो। वैसे तो अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि शूना को कोई मेंटल प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने खुद डॉक्टर से बात की थी इसके बारे में और उसे चेकअप के लिए भी लेके गई थी। तुमने फोन पर कहा था कि वहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, कैसी मीटिंग थी? मिस्टर वू, तो आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि इसके बाद आप मुझे जाने देंगे। अरे बिल्कुल। मैंने अपने कॉलीग से सुना है कि सभी बिजनेस टाइकून्स आज मीटिंग के लिए ऑफिस में आए थे, लेकिन किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। ये सभी के लिए कॉन्फिडेंशियल थी। सभी बिजनेस टाइकून्स की अचानक मीटिंग, कंपनी का कोई नहीं था। सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। क्या हो सकती है? पैसों के लिए। मतलब आपने कहा था मिस्टर शू शेयर बेच रहे हैं?
अपनी बकवास जरा बंद करो। मैंने कहा था शून वो शेयर्स बेच रहा है, क्या ये बात तुम्हें पता नहीं? हाँ, ये सब मैं जानती हूँ। जैसा कि तुमने कहा, बिजनेस टाइकून्स, कौन थे वो लोग? मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा है। तो क्या उनके नाम की एक लिस्ट ला सकती हो? उन्होंने सब कॉन्फिडेंशियल रखा है इस बार, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लिस्ट मिल जाए तो पता चल जाएगा कि शूनुओ की हेल्प कौन कर रहा है, तभी तो मैं अपना प्लान इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। प्लान? क्या मतलब है आपका? मतलब जो भी शेयर्स वो बेचेगा वो सारे मैं खरीद लूंगा। जैसे उसने मुझे निकाला उसी तरह मैं उसे बर्बाद करूंगा। केसी, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं किसी पर यकीन नहीं करता। मैं कैसे मान लूं तुम वू दोंगडे के जासूस नहीं हो? और मुझे तुम जैसे झूठी से प्यार भी हो गया। मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार भी करती हो? कैसे शुरुआत से ही मुझे जाल में फंसा रही थी, है ना? जब से हम पहली बार मिले हैं तुमने मुझे बचाया, और साथ ही में मुझसे प्यार का नाटक किया है तुमने, सिर्फ मुझ तक पहुंचने के लिए, है ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। सुनो, कैसे तुमसे नफरत करता हूं। अब क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इस दुनिया से भी नफरत है। मैं तुमसे नफरत करता हूं। कैसी, निकल जाओ यहां से। नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ? बुरा सपना देखा? क्या देखा तुमने? तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा। एक बार मुस्कुरा। हाँ? अच्छा ठीक है, पहले की तरह ही ठीक है। तो क्या तुम वैसा ही चाहती हो या कुछ अलग चाहती हो? मान लो कि मैं अब भी सपना देख रही हूँ। कुछ दिनों से देख रहा हूं काफी बिजी हो। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर आराम करो। लेकिन क्यों? अगर बॉस अपनी गर्लफ्रेंड को आराम देना चाहता है तो कोई दिक्कत है? ड्राइवर वहां नीचे वेट कर, मुझे चलना होगा। सुनो, तुम मुझे ऑफिस क्यों नहीं आने दे रहे? मैंने तुम्हें कहा ना, कल घर पर आराम करो। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन जानती हूँ कि तुम उदास और परेशान हो। और उस दिन वो लव लेटर, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझ पर यकीन है, पर असल में ऐसा है नहीं, है ना? मेरी परेशानी और उदासी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हाँ, भूल जाओ कि मैं तुम पर यकीन करता हूं या नहीं। अगर तुम्हें प्रोटेक्ट करना है तो यकीन करना होगा।
लेकिन मैं भी तुम्हें बचाना चाहती हूँ। सर, आपकी कॉफी। आपने फिर से केसी को छुट्टी दे दी? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उसे आराम करने को कहा। बॉस, केसी आपकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो आपकी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड भी है। आप अगर उसे इतना इंपॉर्टेंस दोगे तो बाकी स्टाफ क्या सोचेगा? और फिर आपके अफेयर्स की खबर ऑफिस में फैल रही है, उन्हें लगता है आप लियोन्जो या केसी के साथ प्यार करते हैं। क्या उसे जॉब से निकाल दें? मैंने तो आपसे कहा था आपको एक नई असिस्टेंट चाहिए और आपने कहा नहीं, पर अब आपसे निकालना चाहते हो। आप तो हर बार बदलते रहते हो। लॉयर जाओ, एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। हम उसे निकाल रहे हैं, बस उसकी इंटर्नशिप खत्म कर रहे हैं और साथ ही में उसका असेसमेंट सर्टिफिकेट भी बनवाओ जो उसे दूसरी जॉब्स मिलने में हेल्प करे। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले आपको उस पर भरोसा था, अब क्यों नहीं? अब क्या हो गया? वो मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए उतना ही काफी है। उस पर यकीन है या नहीं मायने नहीं रखता। बस मैं नहीं चाहता कि वो मेरी प्रॉब्लम्स में फंसे। मैं जानता हूं वो किसी बात को लेकर परेशान है। कोई बात नहीं अगर मुझे नुकसान पहुंचे, बस कोई उसका फायदा ना उठाए, इस बात का डर है। यही टाइम है मिस्टर शू को उसका प्लान बताने का, वो भी अंडरकवर आइडेंटिटी बताए बिना। ठीक है, मैं उसे एक अनजान लेटर लिखूंगी और उसे किसी दूसरे मेल आईडी से भेज तुम दूंगी। पागल हो गई हो क्या? वो ऐसे किसी अनजान मेल पर यकीन करेगा? तो मैं क्या करूं? मैं उसे डायरेक्टली तो नहीं बता सकती ना। अगर इससे उसकी जान बचती है तो मुझे ये करना ही होगा। तुमने तय कर ही लिया है तो जाओ। मैं कर दूंगी। देखना, मिस्टर शू गुस्से में तुमसे ब्रेकअप कर लेगा या तुम्हें जेल भेज देगा। क्या तुम मिस्टर शू का गुस्सा, नफरत और दर्द का सामना करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल भी नहीं। कल मैंने एक सपना देखा कि उसे मेरी सारी असलियत का पता चल गया। गुस्से की वजह से उसकी बीमारी ठीक हो गई और वो मुझसे दूर जाना चाहता है। बीमारी? कैसी बीमारी? वो तुम्हें नहीं पता, उसका गुस्से वाला चेहरा। तुम्हें नहीं पता उसका चेहरा गुस्से में कितना बिगड़ गया था, कितना भयानक दिख रहा था। वो गुस्से में सारी चीजें इधर से उधर फेंक रहा था। उसने कहा कि मैंने उससे झूठ बोला है। हंस क्यों रही हो? मेरी हेल्प करो मिस्टर, वो अपने चाल चलने वाला है। मैं जितना देर करूंगी उतना खतरा बढ़ जाएगा। कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? कौन? ज़ीशाओ कर सकता है। ज़ीशाओ कैसे करेगा? तुम्हें पता है ज़ीशाओ का एक पब्लिक अकाउंट है। वो मिस्टर शू का कॉम्पिटिटर हुआ करता था। वो उन आर्टिकल्स को पब्लिश करा सकता है जो मिस्टर शू को गलत लगते हैं और मिस्टर वू के सीक्रेट्स को छुपा सकते हैं। मिस्टर शू स्मार्ट है, वो इस इन्फॉर्मेशन को जरूर नोटिस करेगा। ये ऐसा लगेगा ज़ीशाओ प्यार में हारने के बाद मिस्टर शू से बदला लेना चाहता है। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अगर उसका इस्तेमाल किया गया है तो इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि वू दोंगदे का हाथ है। बॉस, क्या आप मदर टेरेसा हैं? लोगों को प्यार और दया देना चाहते हैं। मैंने इतनी महानता आपकी पहले क्यों नहीं देखी? मैं चाहता हूं कि वो हमेशा वही लड़की बनी रहे जो दूसरों की मदद करती है, जो पेड़ पर भी चढ़ जाती है। एक फूल बेचने वाली औरत की मदद के लिए उसने सारे पौधों में से सबसे खराब पौधा खरीदा। केसी ऐसी बहादुर लड़की है, मेरे जैसे पत्थर दिल से तो वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, खैर जो भी है वो है।
पर अगर आप उसे छोड़ दोगे तो उसे बहुत दुख होगा। ये सब अब खतरनाक होता जा रहा है। जब तक ठीक ना हो जाए सब्र करना होगा। वहां रखो। हेलो सी, तो बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शीशा, मैं ये सोच रहा था कि आखिर तुम मुझे सच कब बताओगी। क्या मतलब है? तुम तो जानते ही हो सब कुछ। ये वो डोंगदे से रिलेटेड है। आपके ऑर्डर्स के हिसाब से उसे निकाला नहीं है, बस उसकी इंटर्नशिप खत्म की है, बहुत सारे बोनस और रिकमेंडेशन लेटर के साथ। पर केसी मिली नहीं तो इसमें साइन होना बाकी है। कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा? जरा फोन करो उसे। किया था पर उसने उठाया नहीं। उसके फोन का पता लगा। वो भी किया पर पता नहीं चला। शायद उसने कोई एंटी पॉइजनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। मुझे पता है उसे कैसे ढूंढना है। कैसे? आप अपनी मैजिकल टेलीपैथी यूज कीजिए, हो सकता है कि आपको वो मिल जाए। चले जाओ। इस बार तुमने जो कहा वो मैं करूंगा, लेकिन बस इतना ही। अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से इसमें इन्वॉल्व हो तो तुम्हें बचाने के लिए मैं जूनू को सब कुछ बता दूंगा। तुम क्या सोच रही हो? तुमने तो इसे जड़ से उखाड़ दिया। अब मैं क्या करूं? सो सॉरी। तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो या फिर मारने की? मैं तो इसे बचा ही रही थी। इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। रोना बंद करो, लोगों को लगेगा मैं परेशान कर रहा हूं। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं क्या कर सकती हूँ। चलो वॉक करने चलते। चलो। शूना, हम यहाँ बहुत देर से बैठे हैं।
लॉयर साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम उनसे मिलोगे नहीं? तुमने मुझसे पहले कहा था कि अगर आप 3 मिनट से ज्यादा बैठते हैं तो आपको कोई रोते हुए दिखेगा या कोई हंसते हुए, कोई दर्द में है तो कोई दुख में। तुमने इस लाइफ को फील करने को कहा था, जो ना जाने किन ख्यालों में मुझे ले जाती है। जब मुझे कहीं जाना नहीं होता और अगर मुझे कुछ सोचना होता है तो मैं यहां आ जाता हूं और लोगों को गुजरते हुए देखता हूं। उनमें से कुछ खुश होते हैं और कुछ उदास होते हैं। कुछ लोग अपना प्यार दिखाते हैं, कुछ लोग यहां कर मिलते हैं, तो कुछ लोग अलग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कोई ताकत आपको शांत रख रही है। मुझे लगता है कि शायद ये विशबॉर्न की पावर है। कई लोग यहाँ अपनी विशेष लेकर आते हैं, लेकिन इस बिगड़ती हुई दुनिया में अगर सिर्फ एक ही विश बाकी हो तो वो क्या विश होगी? जब हम इसके बारे में सोचेंगे तो खुद पर और ध्यान देने लगेंगे और दुनिया में शांति रहेगी। क्या तुम सिर्फ एक इच्छा के साथ मुझे छोड़ दोगी? अभी भी नहीं उठा रहे हैं। प्लीज फोन उठाइए, फोन उठाइए ना। हेलो, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। हुशियाओ के पब्लिक अकाउंट को तुरंत बैन कर दो और अभी रिलीज हुआ आर्टिकल डिलीट कर दो। चलो जल्दी करो। हाँ, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो क्या शूना? मैं मजाक नहीं कर रहा। शूना, प्लीज मुझे सीरियसली लो। बची हुई एक विश वो भी मुझ पर वेस्ट कर रहे हो। क्या मैं इसके काबिल भी हूँ शूना? मुझे छोड़ देना तो तुम्हारे लिए आसान है, इसके लिए विश क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्या मैं इतनी इरिटेटिंग हूँ? जब हम दोनों एक साथ थे तुमने मुझे काफी बदल दिया। कैसे? शुक्रिया मेरी दुनिया का एक हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया खुद को मेरे लिए खतरे में डालने के लिए। लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। लेकिन क्यों? मैंने लॉयर जाऊ को बोल दिया है कि वो तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म कर दे। ये सब करने का कोई फायदा नहीं। ये हमारी बीच की बात है, तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम्हें कंपनी में आने की जरूरत। मैं नहीं मानती। जब मैं चाहती थी तब मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन अब तुम मुझे खुद ही निकाल रहे हो। ये तुम गलत कर रहे हो और मुझे लॉयर करने का हक भी है। मैं तुम्हें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बाद में भेज दूंगा और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कॉम्पनसेशन बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा मेरा साइन किया हुआ लेटर भी होगा, तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैंने कहा था कि जब तुम जाओगी तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। हालांकि एग्रीमेंट में नहीं था, मैं अपना वादा निभाऊंगा। अगर तुम कुछ चाहती हो तो बस मुझे बता दे।
प्रोड्यूसर लियांग, बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। क्या ये आर्टिकल के बारे में है? लगता है आपने मेरा अकाउंट बैन किया है। आप लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को बोलने से रोक रहे हैं। ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिना मेरे अप्रूवल के लिखने के लिए किसने कहा? मिस्टर शू, मैं न्यू मीडिया अकाउंट चलाता हूं जो व्यूज बढ़ाने के लिए कमर्शियल न्यूज बनाती है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इससे मेरी पोजीशन का भी कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। वो दोंगदे अपना प्लान कभी भी ऐसे नहीं बताएगा, बशर्ते तुम उसके साथ ना हो। मिस्टर शू, आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, लेकिन मैं कमर्शियल जर्नलिस्ट हूं। मेरा अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इस मैटर पर इंफॉर्मेशन निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ये वाकई बहुत आसान है, लेकिन जैसा हमारा रिश्ता है, तुम मेरी मदद करो, यह थोड़ा मुश्किल है ना? मिस्टर शू, आप इतने एरोगेंट हैं। मैं आपकी हेल्प क्यों करूं? सभी लोग जानते हैं कि मैं घाव पे नमक तुम्हें छिड़क रहा दोंगदे का हूं। प्लान आखिर कैसे पता चला? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें वॉर्न करता हूं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। क्यों? मैंने वो डोंगदे का प्लान बता दिया ताकि आप पहले से अलर्ट हो जाए। उसका प्लान आपको पहले से पता था? लियांग, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके और मेरे बीच जंग छिड़ी हुई है। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे टैलेंट की कदर है, लेकिन तुम्हें अपना काम देखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में आटे की तरह पिस जाओ। प्रोड्यूसर लियांग, अगर आप दखल देते रहेंगे और वो दोंगदे ने पकड़ लिया तो आप पर कमर्शियल सीक्रेट डिस्क्लोज करने का इल्जाम लग सकता है। फिर हमारी लीगल टीम भी आपको बचा नहीं पाएगी, इसलिए होशियार रहेगा। आर्टिकल को कुछ लोगों ने ही देखा और फिर डिलीट कर दिया गया था। पीआर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ये ज्यादा नहीं फैलेगा। सी, मिस्टर शू ने मेरा आर्टिकल देखा, लेकिन उसने मेरा आर्टिकल और अकाउंट बैन कर दिया। मुझे ये नॉर्मल नहीं लगता। अच्छा होगा अगर हम इस पर मिलकर बात करें। भले ही वो डिलीट हो गया, लेकिन हमारा एम है शूनु को बताना, और अब उसे पता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? शायद वो नहीं चाहता कि वो दोंगदे देखे। क्या मतलब है तुम्हारा? ये उतना सिंपल नहीं जितना हमने सोचा था। या तो शूनुओ अब खतरे में है और वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले, या फिर वो दोनों चुपचाप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो फिर हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो किस मुश्किलों का सामना कर रहे हैं या मिस्टर वू से फंसा रहे हैं? सी, ये शूनुओ और वो दोंगदे की लड़ाई है। शूनुओ ने तुम्हें जाने दिया, तुम वही करो जो उसने कहा है। नहीं, मिस्टर वो बहुत ही खतरनाक है। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। जीशा, मुझे कुछ भी करके शूनाओ को बचाना है, जैसे तुम मुझे बचाना चाहते हो वैसे।
हमने डिसाइड कर लिया है। हाँ, कहाँ जा रही हो? ये मार्शल आर्ट्स भी जानती है क्या? लौट जाओ। हम्म। देखो, अगर अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुंग-फू जानती है तो तुम गए। और खतरनाक भी। चलो वहां पर। आ जाओ जल्दी, यहां आ जाओ। जिंदा या मुर्दा? मुर्दा। मैं लियांग जिशाओ और केसी की फोटो खींचूंगा शूनो को जलाने के लिए। हाँ। तुम अब तक जिंदा हो? मैं भी फोटो लेने जाऊंगी। तुम मुझे परेशान कर रही हो। मुझे शूनो को जलाना है। फॉलो मी। ये हम जीत गए। ये हम जीत गए। तुमने देखा, मैंने कहा था ना, अगर ये मिस्टर शू बीच में नहीं आते तो शायद ये दोनों साथ होते। क्या बात है। कैसा अटैक किया ना। मुझे भी हक चाहिए। हाँ? आहा। आप अब भी इसे फूल उगाना चाहते हैं? मुझे फर्टिलाइजर भी लाने को कहा। वो इस पौधे को जिंदा रखना चाहती है मगर उसे प्लांटिंग नहीं आती। वो हमेशा ही गलत करती है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया वो लियांग के आर्टिकल का मतलब क्या था। पहले लगा आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, पर वो वू दोंगदे के प्लान को डिस्क्लोज कर रहे हैं। तुम इसे बचा रही हो या फिर इसे मार रही हो? लेकिन मैं तो इसे बचा रही हूँ। इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। वो लियांग नहीं था जो मुझे बचा रहा था, वो केसी थी जो मुझे बचा रही थी।